भाई किसी ने वो वाली क्लिप देखी ट्विटर पे? भाई क्या ट्रेंड हुई, मतलब उसका टाइटल ये था, जस्ट गिव दिस शॉर्टी द जेफ हार्डी विस्पर इन द विंड। बेसिकली GTA 5 का गेम था। उसमें वो जो कार चला रहा होता है, क्या बोलते हैं उसको, फोर व्हीलर जो ऑस्टिन चलाता है वो चला रहा होता है, और उससे टकरा के वो विस्पर इन द विंड दे देता है। और उस ट्वीट को 2 लाख के ऊपर लाइक्स है भाई। कैसे? मतलब यार WWE के किसी भी ट्वीट को इतने लाइक्स आए हैं कि जेफ हार्डी के इस ट्वीट, आई एम नॉट गेटिंग दिस। सो दिस जस्ट शोज कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है, यानी कि कितने लोगों को जेफ हार्डी के बारे में पता है, यानी कि कितने लोगों को WWE के बारे में पता है, यानी कि कितने लोग अब छोड़ चुके हैं। तो यार इट्स जस्ट सैड मैन। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। एंड आज का अनपॉपुलर ओपिनियन आप लोग कह रहे होंगे कि अनपॉपुलर ओपिनियन वो क्या होता है? वेल, किसी जमाने में हमारी सीरीज हुआ करती थी, भूल गए क्या? ये रॉयल रंबल के चक्कर में सब भूल गए। ये रॉयल रंबल और डे 1 का टाइम ऐसा था कि लाइक ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, इन लोगों ने ऐसा पागल बना दिया हमें कि हमें और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, सिर्फ ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस हुए जा रहा था। बट टाइम निकाल के एक अनपॉपुलर ओपिनियन ढूंढा मैंने, जो कि 3 दिन पहले आया था। उसमें उन्होंने लिखा कि आई डोंट नो इफ यू have stopped that series, but Rollins versus Ambrose versus Reigns 2016 Battleground was underrated। पहली बात तो नहीं, स्टॉप नहीं करी है सीरीज वो। लाइक कह लो कि देखो, एक तो ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ऊपर से इधर ऑफिस के चक्कर में अनपॉपुलर ओपिनियन ना ढूंढ पाना, तो दोनों तरफ से क्लैश हो रहा था। ये सीरीज कभी स्टॉप हो ही नहीं सकती। अनपॉपुलर ओपिनियन हमेशा आते रहेंगे जिंदगी में, और जिस तरह से इंटरनेट ग्रो हो रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट मोर लाइक अनपॉपुलर ओपिनियन। जैसे वो ग्रेटर देन वाला एरो आया था, ऐसे कुछ चीजें आती ही रहेंगी। तो इंटरनेट का ये जो कल्चर वाले टॉपिक्स है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। सो या 2016 बैटल ग्राउंड। सो बैटल ग्राउंड वो पेपर व्यू जो कि 3-4 साल तक चला था, एंड उस पेपर व्यूज में से वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पेपर व्यू 2016 का था, क्योंकि उसमें सारे सुपरस्टार्स फ्लैग्स लेके खड़े थे। एक बैटल ग्राउंड आया था 2017 वाला, जिसमें जॉन सीना वर्सेस रूसेव के बीच लिटरली फ्लैग के लिए मैच देखने को मिला था। एनीवेज, उसके ठीक 1 साल पहले यानी कि 2016 की बैटल ग्राउंड में मेन इवेंट देखने को मिला बिटवीन 3 behemoths, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड दैट टाइम्स WWE चैंपियन डीन एम्ब्रोस, जिन्होंने कैश इन करके वो चैंपियनशिप जीती थी। एंड रोमन रेंस एंड रॉलिंस इस मैच में इसीलिए आए, नंबर 1 बिकॉज वाई नॉट, द शील्ड के फॉर्मर बडीज। नंबर 2 बिकॉज रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का ही वो मैच था जिस पर डीन एम्ब्रोस ने कैश इन किया, जहां पर सेथ रॉलिंस ने मैच जीता था। तो ऑफकोर्स ये बनता था। नाउ अभी कमेंट ये है कि भैया ये अंडररेटेड था। अभी आप लोग कह रहे हो कि भाई अंडररेटेड कैसे हो गया, ये 3 सुपरस्टार्स है। सो द थिंग इज कि अगर हम ट्रिपल थ्रेट्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस मैच को भूल जाते हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिकॉज इट वॉज दैट मैच। नॉट बिकॉज ऑफ द मैच एक्चुअली, बट जो उसके आगे पीछे हिस्ट्री रही, आई थिंक उसकी वजह से ये चीज रहेगी। पहली बात तो डीन एम्ब्रोस का वो WWE टाइटल रेंज जो था वो थोड़ा फीका था, ये बात तो हमको अग्री करनी पड़ेगी। कैश इन, शायद डीन एम्ब्रोस कैश इन वाले बंदे नहीं है। और दूसरी बात, उस टाइम पे हो रहा था ड्राफ्ट, कितने टाइम के बाद ड्राफ्ट दोबारा से देखने को मिलने वाला था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर एक्साइटेड फॉर द ड्राफ्ट ओनली। दे वर एक्साइटेड कि हाँ भैया ये सब छोड़ो कि अब जो ड्राफ्ट होगा उसमें क्या होगा, क्योंकि इसका जो अगला ही पेपर व्यू था, तो इसीलिए उनको जो स्टोरी लाइंस थी वो यहीं पे फिनिश करनी थी, क्योंकि इसके ठीक 1 हफ्ते पहले ही, 1-2 हफ्ते पहले ही ड्राफ्ट हुआ था, जिसके चलते स्मैकडाउन को पता चल गया था कि एम्ब्रोस मिल चुका है और रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस गए हैं मंडे नाइट रॉ में, जिसके चलते लाइक कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा ये तो होना चाहिए था अंदर से कि भैया लोग किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। इसीलिए ना कि अब क्या होगा चैंपियनशिप का, कि क्या वो रॉ में ही रहेगी या फिर स्मैकडाउन में जाएगी अगर डीन एम्ब्रोस ने रिटेन कर लिया तो, या फिर 2 अलग अलग चैंपियनशिप्स देखने को मिलेंगी, जो कि इवेंचुअली बाद में हुआ भी, जब समर स्लैम से पहले ही यूनिवर्सल टाइटल अनवील हुई और सेथ रॉलिंस वर्सेस बैलर के बीच मैच देखने को मिला। तो ये जो इवेंट था, पहले तो ड्राफ्ट और उसके बाद वो यूनिवर्सल टाइटल रेन, एंड देन समर स्लैम में बैलर वर्सेस रॉलिंस, इसके बीच में कौन पिसा? इट वाज डीन एम्ब्रोस टाइटल रेन एंड द ड्रीम मैच बिटवीन रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस एंड एम्ब्रोस। इफ यू एक्चुअली वॉच द मैच, लाइक आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी उस मैच में बोरियत होगी या बुरा लगेगा। आई थिंक इट वाज अ डिसेंट मैच। और अगर वैसे ओवरऑल अगर आप पेपर व्यू देखोगे, मतलब अगर आप नॉस्टैल्जिया पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाओ और अगर आप देखना शुरू करो, तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये 2016 का वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू था, क्योंकि उसमें मैचेस ही ऐसे ऐसे थे। बेली एंड साशा ने शार्लेट एंड डाना ब्रुक के अगेंस्ट जो मैच दिया था, या फिर वाइट फैमिली वर्सेस न्यू डे का मैच हो गया, एंड द क्लब वर्सेस जॉन सीना एंड बिग कैस एंड एंजो अमोरे। तो बैटल ग्राउंड ओवरऑल वाज गुड, एंड जो मेन इवेंट था रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस एम्ब्रोस का, इट वाज आल्सो गुड, बट अंडररेटेड डेफिनेटली रहने वाला है, बिकॉज नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेंबर दिस।
मतलब ऑफ कोर्स आप ऐसे याद दिलाओगे तो याद आ ही जाएगा, बट ऐसा होता है ना कि ट्रिपल थ्रेट के बारे में बात करते हैं, 2016 के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे चीज़ के बारे में उतना ख्याल आता नहीं है। पहली बात तो 2016 सुन के ही लोगों के दिमाग में आता है अच्छा 2016 एजे स्टाइल्स WWE चैंपियन, हाँ ठीक है, तो वो डीन एम्ब्रोस को तो फॉरगेट ही कर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उसके आगे या उसके पीछे वाली जो स्टोरी लाइन्स थी उसने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया, बिकॉज लाइक डीन एम्ब्रोस ने यहाँ से जीत के भी अगले पेपर व्यू में क्या किया, डॉल्फ जिगलर के अगेंस्ट मैच दिया था समर स्लैम में। मीनवाइल एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना के मैच और सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के मैच ने उस WWE चैंपियनशिप मैच को आउटशाइन कर दिया था। तो यस, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस अनपॉपुलर ओपिनियन इज डेफिनेटली ट्रू। एंड अगर इस अनपॉपुलैरिटी की बात करें तो लाइक एज सच नॉट मेनी पीपल से, बट इट इज डेफिनेटली अंडररेटेड। एंड आपका अनपॉपुलर ओपिनियन कितना बढ़िया था उसके लिए मैं रेटिंग देना चाहूंगा 9/10। थैंक यू भाई। पहली बात तो मेरे को ये रियलाइज करवाने के लिए कि एक्चुअली में रॉलिंस वर्सेस एम्ब्रोस वर्सेस रेंस हुआ है, भाई साहब मान जाओ, इट वाज ए बिग डील, और वो उस चीज में छुप जाना, इट्स जस्ट सैड। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनपॉपुलर ओपिनियन है, और अनपॉपुलर ओपिनियन ही होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी मैंने देखा अनपॉपुलर ओपिनियन और उसके आगे लिखा रहता है एजे स्टाइल्स वॉन सो मेनी चैंपियनशिप, पर ये ओपिनियन कैसे हुआ वो तो फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा आपने बोला है तो ओपिनियन है, और अगर कोई और बोल देगा कि एजे स्टाइल्स के पास चैंपियनशिप नहीं है ये ओपिनियन है, ऐसा नहीं होगा ना, चैंपियनशिप तो रहेगी एजे स्टाइल्स के पास। तो इस कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO